बिलोचन शर्मा के रूप में यह व्यक्ति हैं जो इस चैप्टर को अध्याय को लिखने का काम किए हैं। आगे की ओर बढ़ें तो नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कहता है आपको कब पूछ रहा है। आप सभी लोग तैयारी करके आए होंगे, तो बताइए इनका सही उत्तर क्या होगा। ये होगा यानी कि 18 फरवरी 1936 को हुआ है। आप लोग जोर शोर से कमेंट बॉक्स में आंसर देने का काम करेंगे और उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे किसी भी प्रकार से आपको आंसर देने में चूकना नहीं है। आपको एमसीक्यू करने का फायदा तभी मिलेगा जब आप एकदम से कॉन्फिडेंटली होकर के उत्तर देने का काम करेंगे। समझ गए? इसका मतलब ये है कि आपको पूर्व से सूचनाएं दी गई थी, आप तैयारी करके आए होंगे और तैयारी करके आने के उपरांत ही इसका आनंद आता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। नलिल बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था बताइए। सिमरिया, बेगूसराय यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, क्या होगा बताइए, डी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बच्चे, प्रश्न देने का गैपिंग जो है आपको 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड के उपरांत अपने आप आपको उत्तर चले आ जाता है, दिख जाता है, इसलिए आपको इससे पहले उत्तर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। नलिल बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था बताइए। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, क्या होगा सभी लोग बताइए। इसका मतलब नलिल बिलोचन शर्मा के पिता का नाम महा ये महोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे की ओर बढ़िए। नलिल बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था बताइए। ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा सभी लोग बताइए। और आपको इसका उत्तर रत्नावती शर्मा नाम था। आप लोग का यह एमसीक्यू किताब के मूल अंश से लिया गया है, इसलिए इस पे किसी भी प्रकार का संदेह करना नहीं है, क्योंकि यह आपको बाजारू किताब से अलग है और मूल कंटेंट से बनाया हुआ यह एमसीक्यू है जो आपको फायदा ही केवल करेगा। आगे की ओर बढ़िए। 20 के दांत पाठ गद्य की कौन सी विधा है। निबंध है, कहानी है, भाषण है, व्यक्ति चित्र है, क्या है बताइए सभी लोग। ए ऑप्शन होगा या सी होगा या डी होगा, बी होगा, क्या होगा। इसका ऑप्शन सही है आपको सी, जो कहानी 20 के दांत कहानी है या गद्य की ये आपको विधा खंड है। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। सफेद थी, लाल थी, नीली थी, काली थी, कैसी थी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा, डी होगा, काली थी। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की नई मोटर कार की कीमत कितनी थी। 7,500, 8,500, 10,000, 5,000, क्या थी बताइए सभी लोग। इसका ऑप्शन ए यानी कि आपको 8 नंबर का ऑप्शन ए सही है, 7,500। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सेन साहब की कितनी लड़कियां थी बताइए। ऑप्शन नंबर ए में 3 है, बी में 4, सी में 5, डी में 2 है, क्या होगा, सी होगा। इसका ऑप्शन आपको सी होगा, यानी कि 5 लड़कियां थी। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था बताइए। कासू था यानी कि खोखा, बी नंबर मदन, गिरधर, सोफर, क्या था, यानी कि कासू, जिसे खोखा कहा जाता था। खोखा नाम था, सेन साहब के बेटे का नाम खोखा था। और उसके बाद आगे की प्रश्न में देखें, खोखा का दूसरा नाम क्या था, अभी तुरंत पढ़े हैं बताइए सभी लोग, क्या होगा ऑप्शन। ए होगा, बी होगा, सी होगा, बी कासू। अगले प्रश्न की ओर चले। गिरधर लाल कौन था। सेन साहब का मित्र था, सेन साहब की फैक्ट्री का किरानी था, सेन साहब का ड्राइवर था, सेन साहब का पड़ोसी था, क्या होगा, ये आपको किरानी था, कहाँ का था, फैक्ट्री का। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। मदन किसका बेटा था। सोफर का था, सेन साहब का था, गिरधर का था और पत्रकार महोदय का था। ये गिरधर लाल का था। मदन जो है गिरधर लाल का बेटा था, ध्यान रखिएगा इसको। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे बताइए सभी लोग। ऊपर यानी कि जो प्रश्न है उनके सभी उपयुक्त आंसर जो ऑप्शन में रखा गया है उसी में से आपको कोई ऑप्शन चुनना होता है। बच्चे सभी लोग उत्तर देते हुए आगे की ओर बढ़िए। और ऑप्शन नंबर इसका ये बी सही है, इंजीनियर या बिजनेसमैन था। सेन साहब अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे, इंजीनियर या बिजनेसमैन। आगे की ओर बढ़िए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। 1, 2, 3, 4, क्या होगा ऑप्शन बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, क्या होगा। इसका ऑप्शन बी होगा, यानी कि 2 दांत तोड़ डाले थे। आगे की ओर बढ़िए। गिरधर लाल किस पद पर कार्य करता था। मैनेजर पद पर, चपरासी पर, किरानी पर, मजदूर पर, किस पे करता था बताइए।
आप लोग यानी कि किराने के पद पर ये कार्य करता था। आप लोग को यदि यह कार्य अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि आपको यह लाइक करने से हमारा यह कार्य करने की क्या कहिए मतलब जो है मेहनत के पीछे लगा हुआ जो एनर्जी है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होती है। आगे की ओर बढ़िए। नलिनी बिलोचन शर्मा किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं? बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय के, पटना विश्वविद्यालय के, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के, मगध विश्वविद्यालय के, यानी कि पटना विश्वविद्यालय के नलिनी बिलोचन शर्मा जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। आगे की ओर दृष्टिकोण किनकी रचना है? रमावतार शर्मा का, नलिनी बिलोचन शर्मा का, प्रेमचंद का, नामवर सिंह का। बताइए किसका रचना है ये? सभी लोग आंसर देते चलिए। आप लोग आंसर देने में मत चूकिए, केवल 6 बच्चे उपलब्ध हैं इतने सारे बच्चे में, कहिए ऐसे में कैसे हो पाएगा? यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, नलिनी बिलोचन शर्मा। दृष्टिकोण, क्योंकि चैप्टर ही आपको यह आपको विष के दांत के रचनाकार नलिनी बिलोचन शर्मा है, तो इसमें आपको कहीं कोई कठिनाई भरा प्रश्न नहीं था। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की लड़कियां कैसी थी? नटखट थी, सुशील थी, झगड़ालू थी, कामचोर थी? क्या थी बताइए सभी लोग? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि सुशील थी, यानी कि सादगी भरा जीवन था। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की गाड़ी की चमक दमक को किससे खतरा था? मदन से, खोखा से, गिरधर लाल से, सोफर से? बताइए ऑप्शन क्या होगा इसका? और ऑप्शन आ रहा है आपका बी, खोखा, यानी कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? कासू। ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? बताइए ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर यानी कि सी होगा। विष के दांत कहानी ये मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करने का काम करती है। आगे की ओर बढ़े। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता था? फुटबॉल में, लुका छिपी में, लट्टू के खेल में, कबड्डी में? बताइए। यानी कि लट्टू के खेल में कासू जो है मदन के साथ शामिल होना चाहता था। कासू का दूसरा नाम क्या है बताइए सभी लोग? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिख करके बताइए। आप लोग उत्तर देने का प्रयास कीजिए। क्या नाम था? कासू का दूसरा नाम क्या है बताइए? सभी लोग बताइए। फ्रीज हो गया है। अब ठीक है। ठीक है बच्चा, अब दिख रहा है। बारंबार ये प्रॉब्लम करता है जी। चलिए आगे की ओर बढ़े हैं। अब दिख रहा होगा, सभी को दिख रहा होगा। कासू मदन के साथ किस खेल में शामिल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िए। आगे की ओर बढ़े उससे पहले आपको एक प्रश्न पूछे थे और अच्छा, भाग गया। बने रहिए आप लोग। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टेक्निकल इशू आ जाता है जी, कोई घबराहट की बात नहीं है। चलिए आगे की ओर बढ़े।
अब 23 नंबर प्रश्न में चले। मदन की उम्र क्या थी बताइए। आप लोग पढ़े हैं, पढ़ के आए हैं, मदन का उम्र क्या है आपके अध्याय में बताया गया है। बताइए इसका उस उत्तर क्या हो जाएगा, यानी कि 5 से लेकर के 6 साल इसका उम्र था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है, नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से जो तिथियां लिखा हुआ है क्या होगा। 12 सितंबर 1961 को नलिनी बिलोचन शर्मा का निधन हुआ था। ठीक है, आगे बढ़िए। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। सीमा, खोखा, मदन, रजनी, कौन बताइए उत्तर दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए, यानी कि खोखा। खोखा का दूसरा नाम क्या है बताइए। खोखा का दूसरा नाम बताइए क्या है। खोखा का दूसरा नाम बताइए कासू है। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। ये आपको खोखा के दांत किसने तोड़े थे। मदन ने, मदन के दोस्त ने, गिरधर ने, सेन साहब ने, किसने बताइए। किसने तोड़े थे, किसने तोड़े थे बताइए। बताइए, यानी कि मदन ने तोड़े थे। खेल में टूट गया था। और कितने दांत तोड़े थे बताइए सभी लोग। कितने दांत टूटा था, हमने पिछले प्रश्न में किया है। कितने दांत तोड़ा था। ठीक है, आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। 27 में चले। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति है। ये है नलिनी बिलोचन शर्मा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी बताइए। मिठाई, मार, डांट, प्यार बताइए। यानी कि मदन के लिए आम सी बातें थी। मार यानी कि खाना, ये उनके लिए मामूली सी बातें थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए बताइए। गिरधर लाल के, पत्रकार महोदय के, मुखर्जी साहब के, सिंह साहब के। बताइए क्या होगा। ये पत्रकार महोदय के, यानी कि सेन साहब जो है पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐंठ कर रह गए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कहता है नलिनी बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई। पटना हाई स्कूल, ये पटना, ये कॉलेजिएट स्कूल, ये मिलर स्कूल, टी के घोष स्कूल। किस स्कूल में, पटना कॉलेजिएट स्कूल में। ठीक है, आगे की प्रश्न की ओर बढ़िए। खोखा किन मामलों में अपवाद था बताइए सभी लोग। पढ़ाई लिखाई में, घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, खेलकूद में, सोने में। बताइए किस में माहिर था ये, यानी कि घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में ये माहिर थे। कौन जी, खोखा। खोखा का दूसरा नाम क्या है जी, कासू। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था। माता, सेन साहब, पिता गिरधर लाल जो था। खोखा किससे बताइए। ये आपको पिता गिरधर लाल से हमेशा उनके हाथों से पिटता था। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़े। ये 33 में सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी। गिरधर लाल को, खोखा को, सोफर को, मदन को, किसको बताइए सभी लोग। कमेंट बॉक्स में उत्तर देते चलिए। आप लोग कुछ बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे चले जाते हैं। यही तो विडंबना की बात है। आप लोग के लिए मैं मेहनत करता हूं और आप ही मेहनत नहीं करते हैं, जो बहुत ही दुख की बात है। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए। यानी कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी, गिरधर लाल को। ठीक है, आगे की ओर बढ़े। कौवा की जमात में शामिल होने के लिए कौन ललक गया। कबूतर, हंस, तोता, मैना। आपके 20 के दांत अध्याय में ये शामिल है, यानी कि हंस जो है कौवा की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया था। सेन साहब की पुत्रियों के नाम क्या थे जी बताइए। और कितनी पुत्रियां थी बताइए। 5 पुत्रियां थी बताए थे, तो जिनमें सभी पुत्रियों का नाम क्या है। एक का नाम सीमा है, दूसरा का नाम रजनी, तीसरा ये आलो, और कहता है तीसरा, चौथा सोफाली है, और पांचवा आरती है। आगे की ओर बढ़े। नलिनी बिलोचन शर्मा जन्मना कौन सी भाषा, ये भाषा भाषी थी, यानी कि भाषा बोलती थी। हिंदी बोलती थी, मगही बोलती थी, भोजपुरी बोलती थी, मैथिली बोलती थी, यानी कि भोजपुरी। और भोजपुरी उत्तर भारत का ये क्या है, भाषा है। ठीक है, और उसके बाद ये मदन का पिता गिरधर लाल कहाँ रहता था बताइए। सेन साहब के घर के अंदर, ये कहता आउट हाउस में, पड़ोस के बंगले में, गांव में। क्या होगा, आउट हाउस में रहते थे मदन का पिता गिरधर लाल, आउट हाउस में रहते थे। आप लोग उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। आगे की ओर बढ़े। सेन साहब की कार को खतरा केवल किससे हो सकता था। सीमा से, आलो से, खोखा से, सोफर से। ये प्रश्न किए थे और ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, खोखा से। आगे की ओर बढ़े। मानदंड किसकी रचना है। नलिनी बिलोचन शर्मा की, गुणाकर मूले का, बिरजू महाराज का, यतीन्द्र मिश्र का। बताइए किसका होगा ये ऑप्शन नंबर, यानी कि 39 का क्या होगा। आप लोग सभी उत्तर देते चलिए और जोर शोर से उत्तर दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए।
आगे की ओर बढ़े तो कहता है इसका उत्तर नलिनी बिलोचन शर्मा, ये चैप्टर ही इस पे आधारित है। खोखा यानी कि कासू के दांत किस खेल के दौरान टूटे थे, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है, यानी कि खेल का नाम पूछ रहा है, क्रिकेट, लट्टू और ये कहता है गिल्ली डंडा, कंचे, क्या होगा, यानी कि लट्टू के खेल में। आगे की ओर बढ़िए, सेन साहब की नई कार की बत्ती है ना, इंडिकेशन लाइट किसने फोड़ दी थी, मदन ने, कासू ने, नौकर ने, सीमा ने, किसने, बताइए सभी लोग, यानी कि कासू, कासू को दूसरा नाम खोखा, खोखा ने तोड़ दिया था। उसके बाद कहा था गिरधर लाल ने मदन को पीटने के बजाय क्या किया, उसे घर से निकाल दिया, उसे छाती से लगा लिया, उसे सेन साहब के पास ले गया और उसे और मारा, यानी कि उपयुक्त आंसरों में से जो ऑप्शन है वह बी नंबर में जा रहा है, उसे छाती से लगा लिया। गिरधर लाल ने मदन को पीटने के बजाय उसे छाती से लगा लिया। बीस के दांत कहानी किस संग्रह से ली गई है, बीस के दांत तथा अन्य कहानियां नेकेन के ये प्रपद्य से, सदल मिश्र से, संत परंपरा और साहित्य, यानी कि ये बीस के दांत तथा आपको अन्य कहानी सगरिया से, उसी से लिया गया है। सेन साहब का सोफर, यानी कि सोफर मतलब ड्राइवर, किससे उलझ रहा था, खोखा से, एक औरत से, यानी कि मदन की माँ से, पुलिस से, गिरधर लाल से, यानी कि मदन की माँ से ना उलझ रहा था। ऑप्शन नंबर 44 का बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगले प्रश्न की ओर, मदन ने कासू को क्या मारा, बताइए, थप्पड़, ये घूसा, लात, डंडा, क्या होगा, बताइए सभी लोग, उत्तर लिखते चलिए और आगे की ओर बढ़े। इसका उत्तर आपको घुसा मारा। उसके बाद कहता ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति किसने कहा है, सेन साहब की धर्मपत्नी ने, गिरधर लाल ने, सेन साहब ने, सोफर ने, और सेन साहब ने कहा ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं, यह पंक्ति ये आपको कह रहा है सेन साहब ने, ये आपको कहा है। खोखा जीवन के नियम का क्या था, बताइए, खोखा जीवन के नियम का क्या था, पालक था, अपवाद था, रक्षक था, विरोधी था, बताइए। ये तो पालक तो था नहीं, नियम के पालन नहीं करता था, उनके घरों के नियमों का धज्जियां उड़ाता था। अपवाद था ये, और उसके बाद रक्षक तो नहीं था, विरोधी भी नहीं था, अपवाद था, नहीं मानता था। अगले प्रश्न की ओर, खोखा शब्द का अर्थ बांग्ला में क्या है, आपके अध्यय में आया हुआ है, बेटा यानी कि बच्चा, यानी बेटी यानी कि बच्ची, शरारती, दांत, क्या होगा, यानी कि बेटा, खोखा का मतलब बेटा, बांग्ला भाषा में इस शब्द का अर्थ है। आगे की ओर बढ़े, सोफर का अर्थ क्या है, सोफर का मतलब आपको तुरंत जो प्रश्न दो चार पहले बताए थे, यानी कि ड्राइवर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सेन साहब किस तरह के आदमी थे, बताइए, तानाशाही प्रवृत्ति के, उदार किस्म के, गरीब किस्म के, असंत किस्म के, यानी कि ऑप्शन जो चारों है इनमें से कौन सा सही है, आपको आंसर दिख रहा है, तानाशाही प्रवृत्ति की, यानी कि अहंकारी था सेन साहब, जो है वह अहंकारी प्रकार के व्यक्ति थे। और इसके बाद आज का यह सेट कंप्लीट हुआ। तो और भी सेट है, तो क्या बच्चे आगे की ओर बढ़े या यहीं पे कक्षाएं आपको अंत कर दें। और यदि कक्षाएं आपको अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक भी कर लें वीडियो को, और थोड़ा सा आप बच्चे अपने सहपाठियों को क्लास में जोड़ने का प्रयास करें। बारंबार ये बातें आपको बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आप सभी बच्चे एक साथ जुड़ते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, आप पढ़ाने में हमें तत्परता आती है, तो फिर आपको और जोर शोर से क्लास की जाएगी। और इस सेट को, यानी कि जितने अध्याय है सारे सेट को खत्म करने के बाद आपको व्याकरण की भी कक्षाएं आपको एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा, जिससे आपको क्या कहिए तैयारी अच्छी मानी जाएगी और आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और इसमें हम केवल इतना ही कर सकते हैं, लेकिन सारा मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, नियमबद्ध तरीके से करना पड़ेगा, अन्यथा इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तो बताइए अगले सेट के लिए आगे बढ़े या यहीं पे छोड़ दे, सभी लोग उत्तर दीजिए, बताइए सभी लोग। और अपना अपना आंसर जो है चेक कीजिएगा, आज 50 में कितना सही रहा, कितने गलती रहा, और यदि गलती हो रहा है तो गलती को ढूंढने का प्रयास कीजिए, आखिर कमी कहाँ रह जा रही है, क्योंकि आपको होमवर्क आपके ही अध्यय से आ रहा है ये प्रश्न, और आपको पहले से ही तैयार किया जा रहा है कि आप पढ़ के आइए। फिर भी यदि गलतियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में थोड़ा सा त्रुटि रह रहा है, तो उस त्रुटि को सुधारिए और तैयारी एकदम अच्छे से करके आइए।
ताकि आपका प्रश्न एक भी जवाब यानी कि गलत ना हो, उत्तर गलत ना हो। कल से हम आपके इस उत्तर को जल्दीबाजी में जो निकल जा रहा है, आपको कल से इसको हम थोड़ा टाइम ज़्यादा बढ़ा देंगे। इतना कम सेकंड रखने का कारण यही है कि जल्दी-जल्दी खत्म कर लेना है, क्योंकि प्रश्न की संख्या ज़्यादा रहती है और यदि समय ज़्यादा लगाएँगे तो फिर ये आपको 30 मिनट की कक्षाएँ घंटों में 2 घंटों में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे आपको भी समस्याएँ होगी। ठीक है? क्योंकि एक ही बात तो है नहीं आपको करना। तो बताइए आगे की ओर बढ़ें? बताइए सभी लोग, आगे की ओर बढ़ें? सभी लोग जुड़िए क्लास में, बढ़ें आगे, खत्म कर ले सेकंड सेट, फिर कल अगले 2 सेट कर लेंगे। और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी सेट है सब भेज दिया गया है, आप उसको देख लेंगे। ठीक है? यदि कहीं पे एरर रह रहा है तो उसको थोड़ा सा आप एरर स्किप करके जो ठीक ठाक है उसको पढ़ते चलिएगा। और हम आशा करते हैं कि कहीं पे भी एरर ना हो, और नहीं के बराबर रखते हैं, फिर भी मानवीय भूल है, मानव से हो ही जाता है कहीं ना कहीं। तो बताइए आगे की ओर बढ़े, सभी लोग बताइए। सेट 2 करें? और जितने सारे सहपाठी हैं सब जरूर जुड़िए। आपको केवल बोर्ड ही नहीं, हम आपके 11-12 तक के यानी कि व्याकरणिक कक्षा को हम संचालित करेंगे आगे चल करके। ठीक है? जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे हैं ना बच्चे? आपको आगे चल करके बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। इसलिए जो भी सहपाठी हैं उसको जोड़िए, आप भी जुड़े रहिए और वीडियो को थोड़ा लाइक करते रहिएगा। ठीक है? और प्रमोट कीजिएगा तो इससे हमें भी लाभ होगा और आपको तो लाभ होगा ही होगा। आगे की ओर बढ़े तब, सभी बच्चे बोल रहे हैं। ठीक है? आज गर्ल्स क्लास में कम दिख रही है। चलिए ठीक है। सैन साहब की पुत्रियों के बारे में कौन सी बात सही है? बताइए। आज आपका यह प्रश्न जो है अब लेवल 1 से ऊपर उठ करके लेवल 2 पे आया है, यानी कि मॉडरेट प्रकार का प्रश्न मिलेगा आज ये। ठीक है? क्योंकि सेट 1 की अपेक्षा सेट 2 जो है ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इससे ज्यादा डिफिकल्ट आपको सेट 3 मिलेगा, क्योंकि वह तर्क संगत प्रश्न होता है। इसमें आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। ठीक है? गहराई से यदि पढ़ के ही आएंगे, आप पढ़ के आएंगे तभी यह प्रश्न आप सोल्व कर पाएंगे। तो ये देख रहे हैं सेन साहब की पुत्रियों के बारे में कौन सी बात सही है? कहता है वे उदंड थी, वे पढ़ाई में तेज थी, वे खोखा से नफरत करती थी। तो बताइए, देखिए कितना उपयुक्त ये ऑप्शन सब रखा हुआ है। यदि आप इसमें तर्क करेंगे तो अध्याय का एकदम निचोड़ आपको मिल जाएगा। ठीक है? बी ऑप्शन इसका सही है, वे कठपुतलियां थी। ठीक है? सेन साहब की पुत्रियां जो थी वो क्या कहिए, कठपुतलियां थी, है ना? आगे की ओर बढ़िए। कहता है आपको मोटर के पिछले पहिए की हवा किसने निकाल दी थी? मदन ने, कासू ने, सोफर ने, रजनी ने, किसने? बताइए। ये आपको कासू ने, कासू का दूसरा नाम क्या है? खोखा है। ठीक है? आगे की ओर बढ़े। नलिल बिलोचन शर्मा कथ्य यानी कि जो कहावत है, शिल्प जो बनावट है, दोनों स्तरों पर किसके आग्रही थे? प्राचीनता के, नवीनता के, रूढ़िवादिता के, धार्मिकता के, यानी कि नवीनता के। वह क्या कहिए, कथ्य और शिल्प दोनों स्तरों पर आग्रही थे। आगे की ओर बढ़े। 4 नंबर क्वेश्चन में चले सेट 2 का। सेन साहब अपने बेटे कासू में क्या देखते थे? बताइए। एक अच्छा कलाकार, इंजीनियर बनने की संभावना बताए थे। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है और आपको ये बन जाना चाहिए था। आगे की ओर बढ़े। मदन ने कासू को एक ये घुनसा क्यों रसीद कर दिया था? बताइए। कासू ने उसे गाली दी थी, क्या किया था? बताइए। ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। कासू ने उसे लट्टू नहीं दिया और उस पर हाथ चलाया था, इसीलिए ये घूसा दिया था। आगे गिरधर लाल की नौकरी क्यों गई थी? बताइए। ऑप्शन ए में आंसर सही है, बी में, सी में, डी में क्या होगा? ऑप्शन बताइए सभी लोग।
यानी कि ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने और ड्राइवर से उलझने के कारण गिरधर लाल की नौकरी चली गई थी, यही कारण रहा था। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब के घर में लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए क्या अलग अलग था, बताइए। खाना पीना, है ना, घर के नियम और शिक्षा दीक्षा, कपड़े और प्यार, बताइए। इनका ऑप्शन यानी कि 7 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी हो जाएगा, घर के नियम और शिक्षा दीक्षा। आगे प्रश्न में देखें, पत्रकार महोदय ने जब सेन साहब से पूछा कि उनका बच्चा क्या बनेगा, तो सेन साहब ने क्या जवाब दिया था, बताइए। सभी लोग उत्तर देते चलिए, बताइए। 8 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 8 नंबर प्रश्न का हम सभी का उत्तर देख रहे हैं जी, ठीक है, इसलिए सभी लोग उत्तर देते चलिए और आगे बढ़ते हैं। यानी कि 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बी होगा, मैं उसे अपने ढंग से ट्रेन कर रहा हूं। पत्रकार महोदय ने जब ये सेन साहब से पूछा कि उनका बच्चा क्या बनेगा, तो सेन साहब ने क्या जवाब दिया था, मैं उसे अपने ढंग से ट्रेन कर रहा हूं, यानी कि ट्रेनिंग दे रहा हूं, स्किल सिखा रहा हूं। ये सेन साहब का जवाब था, किनको? पत्रकार महोदय को। आगे की ओर बढ़िए। कासू के स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने किन सिद्धांतों को भी बदल लिया था, बताइए सभी लोग उत्तर। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, कासू के स्वभाव के अनुसार ही सेन साहब ने अपने घर के नियमों को, सिद्धांतों को बदल दिया था, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। मदन गली के आवारा गर्दों के छोकरों के साथ क्या कर रहा था, बताइए। क्रिकेट खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था, क्या लट्टू नचा रहा था? लट्टू का खेल खेलने में उसका दांत भी टूट गया था, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। कहता है आपको, हंस और कौवे की कहानी में हंस किसे कहा गया है, मदन को, गिरधर को, कासू को, यानी कि अमीरों के बच्चे को, और क्या कहता है, सोफर को। किसको कहा गया? अमीरों के बच्चे को कहा गया है। हंस और कौवे की कहानी में हंस जो है अमीरों के बच्चे को कहा गया है। आगे की ओर बढ़िए। अगला प्रश्न है आपको, अगले प्रश्न में जब मदन ने कासू को लट्टू देने से मना किया, तो कासू ने क्या किया? रोने लगा। एन ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा, बताइए सभी लोग। इसका ऑप्शन क्या होगा? 11 यानी कि 12 का डी हो जाए। आगे की ओर बढ़िए। सभी लोग का उत्तर नहीं आ रहा है जी, क्या क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है? अगले सेट में इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न आपको आएगा, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़े। गिरधर लाल ने मदन को शाबाशी क्यों दी, भाव के आधार पर बताइए। क्योंकि उसने खोखा का अहंकार तोड़ा था, अन्याय का प्रतिकार किया था, बताइए क्या होगा? हाँ, यही ऑप्शन सही होगा। और बी में भी देख लीजिए, क्योंकि उसने खेल जीता था, नहीं। कहता है सी में, क्योंकि वह पढ़ाई में अच्छा था, नहीं, ऐसा तो नहीं था। डी में, क्योंकि उसने पैसे कमाए थे, नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ था। इसलिए आप ऐसे भी प्रश्न यानी कि ऑप्शन को भी यानी स्किप करके कट पेस्ट कर सकते हैं और उसमें आपको उपयुक्त आंसर ए नंबर सही आ रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तोरा यानी कि तेरा तो कहना ही क्या है, तू तो अभी से इतना समझदार है, यह बात सेन साहब ने किसके लिए कही है, बताइए। मदन के लिए, कासू के लिए, टायर की हवा निकलने पर व्यंग प्रशंसा मिश्रित भाव में जो किया गया था उस समय की बात है, सोफर के लिए, अपनी बेटी के लिए, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे की ओर बढ़िए। मदन की मां जब सोफर से उलझ रही थी तो उसे किसने ये धकेल दिया था, बताइए। सेन साहब ने, सोफर ने, गिरधर ने, पुलिस ने, यानी कि सोफर। सोफर मतलब ड्राइवर ने। मदन की मां जब सोफर से यानी कि उलझ रही थी, ड्राइवर से उलझ रही थी, तो उसे ये ड्राइवर ने धकेल दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। मदन के घुटने से खून क्यों बह रहा था, बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही, बी सही, सी सही या डी सही होगा, बताइए। आपको कहता है इसका ऑप्शन इस प्रकार से मशीन निकाल के दे रहा है और इसका ऑप्शन नंबर सी सही जा रहा है। सोफर ने उसे धक्का दिया था जिससे वह गिर गया। मदन के घुटने से खून इसलिए निकल गया क्योंकि ड्राइवर ने उसे धक्का दिया था जिससे वह गिर गया था और उसके घुटने में चोटें आई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। सेन दंपति को खोखा क्या बनाना चाहते थे, बताइए। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, नेता, क्या, बताइए। सेन दंपति को यानी कि इंजीनियर, इंजीनियर या बिजनेसमैन, आपको सेट 1 में ऐसे प्रश्न को करवाए थे। आगे की ओर बढ़िए। मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ना अमीरों के किस प्रदर्शन पर चोट थी, घर के धन के प्रदर्शन पर, यानी कि ऑप्शन ए बी सी डी क्या होगा, बताइए। यानी कि मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ना अमीरों के, है ना, धन के प्रदर्शन पर चोट करना था, ठीक है, यही ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
आप लोग उत्तर देते चलिए अगले प्रश्न की ओर। सेन साहब की गाड़ी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए उसे किससे बचाना जरूरी था? धूल से, खरोंच से, धूप से, बारिश से। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन सी होगा, यानी कि खरोंच, यानी कि स्क्रेच कहते हैं ना, नई नई बाइक लेते हैं, गाड़ियां लेते हैं तो स्क्रेच लग जाएगा, उससे बचाते हैं। तो बस सेन साहब की गाड़ी बिल्कुल नहीं थी और उसे स्क्रेच लगने की डर थी। और किससे था डर जी? बताइए। कासू से, खोखा से। आगे की ओर बढ़िए, कहता है आपको मदन का कसूर सिर्फ इतना था कि वह गाड़ी को छूना चाहता था, क्योंकि नई गाड़ी था और वह स्पर्श करना चाहता था। यही ऑप्शन सही है। आगे की ओर बढ़े, सेन साहब के ड्राइंग रूम में क्या रखा था जिससे कासू छेड़छाड़ कर रहा था? टीवी था, बिजली का पंखा, सोफा, कारपेट। बताइए क्या होगा? बिजली का पंखा, जिससे क्या कहिए कासू यानी कि खोखा छेड़छाड़ कर रहा था। आगे की ओर बढ़िए, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां हैं। इस बात पर किसे गर्व था? बताइए। उनके मामा मामी को, उनके माता पिता को, उनके भाई को, पड़ोसियों को, यानी कि उनके माता पिता को। यानी कि लड़कियां क्या है? कठपुतलियां। देखते हैं ना आज भी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की ऐसी पद्धति, ऐसी रूढ़िवादिता है जो लड़कियों को पर्दे के पीछे हमेशा एकदम से सख्त नियमों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़िए, कहता है 23 में महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? झोपड़ी वाले, महल वाले, दोनों, कोई नहीं। कौन सा होगा? बताइए। ऑप्शन नंबर बी, महल वाले, यानी कि धनी परिवार, धनी लोग। आगे की ओर बढ़िए, महल वाले कब जीतते हैं? बताइए ऑप्शन इसका क्या होगा? उत्तर दीजिए सभी लोग। मशीन के उत्तर देने से पहले आप लोग उत्तर दे करके रेडी रहिए, समझ रहे हैं ना? इसका ऑप्शन मशीन निकाल के दे रहा है बी। जब झोपड़ी वाले अपने ही वर्ग के खिलाफ महल वालों का ये साथ देते हैं तो कहता महल वाले उसी स्थिति में जीतते हैं। आगे की ओर बढ़े, कहता है सेन साहब के अनुसार उनकी लड़कियां किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, क्योंकि बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा? उन्हें ऐसी तालीम दी गई थी। ठीक है, आप लोग तब तक 2 मिनट रुकिए, मैं पानी पी ले रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज आपको बता दें, आज की कक्षा में 1 नंबर में आपको ये राम बाबू नाम का कोई आईडी दिख रहा है जो ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप लोग भी 1 नंबर में आ सकते हैं, लेकिन आप लोग को उत्तर देना होगा फिर ही आ सकते हैं, क्योंकि यह मशीन फिल्टर कर देता है। ठीक है, जो ज्यादा आंसर देते हैं, उपयुक्त आंसर देते हैं, उसको मशीन फिल्टर करके 1 नंबर का वहां पे देख लीजिए कमेंट बॉक्स में वह हैशटैग लगा हुआ है। आगे की ओर बढ़िए, ये आपको 26 में कासू बंगले के पिल्ले की पूंछ पकड़कर उसे सहला रहा था। बताइए, घुमा रहा था, क्या कर रहा था? खाना खिला रहा था, नहला रहा था, यानी कि घुमा रहा था, परेशान कर रहा था। किसको? यानी कि पिल्ले की पूंछ पकड़ के पिल्ले को परेशान कर रहा था। कौन जी? कासू, यानी कि बंगले के पीछे, यानी जो बंगला था उसके पीछे में वो क्या कर रहा था? पिल्ले की पूंछ पकड़ के उसको घुमा रहा था। ठीक है, परेशान कर रहा था उसे। आगे की ओर देखिए, अगले प्रश्न यानी कि 27 में गिरधर लाल रात में मदन के पास जाकर क्या बोला? बताइए क्या होगा इसका उपयुक्त आंसर? यानी कि ए, शाबाश बेटा, एक मैं हूं जो रोज अपनी ही बेइज्जती करवाता हूं।
ठीक है। गिरधर लाल रात में मदन के पास जाकर बोला, शाबाश बेटा, मैं ही हूँ जो रोज अपनी ही ये बेइज्जती करवाता हूँ। अगले प्रश्न की ओर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़े 28 में, किरानी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? सोफर के लिए। सोफर मतलब क्या बता रहे हैं बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए तो सोफर का मतलब क्या है? सोफर किसे कहा गया है बताइए? सोफर का मतलब बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आज 1 नंबर में ट्रेंड कर रहा है राम बाबू, आप लोग भी ऊपर आ सकते हैं। आप लोग उत्तर देने का प्रयास ज्यादा कीजिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए। कहता है आपको ये ऑप्शन नंबर इसका गिरधर लाल के लिए किरानी शब्द का प्रयोग गिरधर लाल के लिए हुआ था। कहता है सोफर का मतलब ड्राइवर होता है। आप लोग हाँ ठीक है, एक बच्चे उत्तर दिया है। ये कोई नीलम गुप्ता करके आईडी है, इसका उत्तर आ रहा है, आपका उत्तर सही है। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब के मित्र जो पत्रकार थे, उनका बेटा कैसा था बताइए? बहुत शरारती था, नेक और समझदार था, बीमार था, कासू जैसा था। क्या होगा बताइए? ऑप्शन से यानी कि बी होगा सही, यानी कि नेक और समझदार। सेन साहब के मित्र जो पत्रकार थे, उनका बेटा नेक और समझदार था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। तो कहता है 30 प्रश्न नंबर में, नलिल विलोचन शर्मा हिंदी कविता में किस वाद के प्रवर्तक थे बताइए? किस वाद के प्रवर्तक थे? छायावाद के, प्रयोगवाद के, प्रपदवाद के, प्रगतिवाद के बताइए? यानी कि प्रपदवाद यानी कि नेकनवाद के, ठीक है। देखिए, आपको कालखंड जो हिंदी साहित्य में होता है, ये आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल और प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, ठीक है। ये नवीन समाज, नवीनता, इस प्रकार के ये क्या कहिए आपको कालखंड का ये भागखंड है। आगे की ओर बढ़िए। कहता है 31 में खोखा को ट्रेनिंग देने के लिए घर पर कौन आता था? लोहार आता था, बढ़ई मिस्त्री यानी दर्जी, शिक्षक, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ए ऑप्शन। क्या होगा इसका उपयुक्त आंसर? आपको बी की ओर जा रहा है, जो आपके मशीन क्या कहिए ये निकाल के दे रहा है। अगले प्रश्न की ओर जाइए। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? बताए थे आपको, ये 2 दांत तोड़े थे। यह घटना क्या साबित करती है? तो कहता है मदन की ताकत, अन्याय के खिलाफ विद्रोह, बच्चों की नासमझी, खेल का नियम। ये अन्याय के खिलाफ विद्रोह था, ठीक है, और यह घटना यही साबित करती है। कहता आगे की ओर बढ़े। सेन साहब की गाड़ी की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? मदन ने, कासू ने, गिरधर ने, सोफर ने। बताइए क्या होगा? कासू। कासू का अन्य नाम क्या है जी? बताइए? खोखा। आगे प्रश्न की ओर बढ़े। सेन साहब ने गिरधर को बुलाकर क्या कहा? तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दी गई है, मदन को ले जाओ और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठो। नौकरी से निकाल दिया गया था। ऑप्शन यही सही है, यानी कि ऑप्शन 34 का आंसर आपको बी ऑप्शन सही है। आगे प्रश्न की ओर बढ़े। हड्डी और मांस की लड़ाई में किसकी जीत दिखाई गई? प्रतीकात्मक रूप से बताइए। हड्डी की यानी कि अमीर की, मांस की यानी कि गरीब की, यानी कि गरीब कौन? मदन था। कहता है किसी की नहीं, दोनों की, यानी कि मदन की, ठीक है। कहता है आगे की ओर बढ़िए। कासू मदन के लट्टू को किस तरह देख रहा था? कासू मदन के लट्टू को किस तरह देख रहा था? ईर्ष्या से, ललचाई आंखों से, गुस्से से, डर से। ललचाई आंखों से देख रहा था और उसको वह पाना चाह रहा था, इसलिए वहां पे क्या कहिए ये मतलब पिटाई सब हुआ था। आगे की ओर बढ़िए। मदन की माँ का व्यवहार सोफर के प्रति कैसा था? सोफर यानी कि ड्राइवर, मदन की जो माँ है, उनके उनका व्यवहार जो है ड्राइवर के प्रति कैसा था? उससे वह डर गई थी, उससे वह उलझ पड़ी थी, बच्चे के बचाव में, यानी कि बी ऑप्शन सही है। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की धर्म पत्नी ने मदन के बारे में क्या कहा था? यह बच्चा बहुत प्यारा है, इसे सुधारने की जरूरत है, इसकी तो शक्ल से ही लगता है कि बदमाश है, भों भों कर क्या उससे उलझ रही थी? यानी कि ऑप्शन डी। सेन साहब की धर्म पत्नी ने मदन के बारे में कहा, भों भों कर क्या उससे उलझ रही हो, इस प्रकार की बातें ये कहा गया है। कहता लेखक ने बरसाती शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्या होगा बताइए? और आज के दूसरे नंबर में जो ट्रेंड कर रहा है वो है आपको अमलेश मेहता नाम का आईडी है कोई, ये आपको सेकेंड नंबर में ट्रेंड कर रहा है। आगे की ओर बढ़िए। कहता आपको ऑप्शन इसका बी सही है। घर के बाहरी हिस्से के लिए जहां कार खड़ी होती थी, लेखक ने बरसाती शब्द का प्रयोग वहीं के लिए किया था। आगे की ओर बढ़िए। सेन साहब की पुत्रियां शाम को क्या करती थी? क्रिकेट खेलती थी,
हाँ, टीवी देखती थी, सो जाती थी, केवल उतना ही खेलती थी जितना स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी था। बी ऑप्शन, यानी कि सेन साहब की पुत्रियाँ वही करती थी। आगे की ओर बढ़िए, नकेन के प्रपद्य में नौ से किसका नाम है? नलिल बिलोचन शर्मा का, नागार्जुन का, निराला का, नामवर सिंह का। नलिल बिलोचन शर्मा। और कहा था 20 के दांत अध्याय के जो लेखक हैं वह नलिल बिलोचन शर्मा के ही है। बताइए नलिल बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? बताइए सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो नलिल बिलोचन शर्मा का निधन कब हुआ था? और आप तिथि सहित ईस्वी बताइएगा, ठीक है। और आप जो है इसका जन्म स्थान बताइए, कहाँ था आप बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, इसका ये जन्म स्थान कहाँ था, यानी कि प्लेस का नाम बताना है। आगे की ओर बढ़िए, कासू के बारे में सेन साहब का क्या मानना था? वह इंजीनियर बनने जा रहा था। इसमें अभी से उसके यानी कि लक्षण दिखाई देते, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक है। वह बिगड़ गया था, नहीं ये गलत है। वह नालायक है, नहीं गलत। वह डॉक्टर बनेगा, नहीं ये भी नहीं था। आगे की ओर बढ़िए, यानी कि कहता है 43 में मदन को छूने की कोशिश करने पर सोफर ने क्या किया? मदन को छूने की कोशिश करने पर सोफर ने कहता है आपको ये एक प्रकार से कि उसे प्यार से मना किया, उसे गाड़ी में बैठा लिया, कहता उसे धक्का दिया, उसे पैसे दिए। बताइए क्या होगा? उसे धक्का दिया था, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए, मदन घर में अक्सर किसके हाथों पीटता था? माँ, पिता, दोनों, कोई नहीं। क्या होगा ऑप्शन? यानी कि 44 का आंसर पिता। पिता मदन घर में अक्सर किसके हाथों? बताइए मदन के पिता का नाम क्या है? सभी लोग उत्तर लिखिए, तो कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। मदन के पिता का नाम क्या है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिए। मदन के पिता का यानी कि जो पिता है उनके पिता का नाम क्या है? सभी लोग लिखिए। आगे की और बढ़िए, कथा आलो, सोफाली और आरती को क्या सिखाया गया था? क्या नहीं करना चाहिए, कैसे लड़ना चाहिए, कैसे कार चलानी चाहिए, कैसे हुक्म चलाना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि निषेध। ओल, आलो, शेफाली और आरती को, यानी कि 5 लड़कियों में ये 3 लड़कियां को कहता है निषेध कार्य सिखाया गया था, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़िए, कहता है आपको प्रश्न नंबर 46 में मदन नाम का अर्थ क्या है? समान ज्ञान नहीं। पाठ में मदन एक पात्र है, उसका व्यक्तिगत कैसा है? व्यक्ति कैसा है वही पूछ रहा है। कहता है ये स्वाभिमानी और निडर। इसका मदन का अर्थ, नाम का अर्थ यानी कि समान रूप से नहीं, मदन में एक पात्र यानी कि रूप में यानी कि व्यक्तित्व को देखा जाए तो वह स्वाभिमानी और निडर था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, खोखा आखिर अपने बाप का बेटा 18 उसे तो क्या होना था? इंजीनियर होना था, डॉक्टर, लेखक कभी होना था, यानी कि इंजीनियर यानी कि बिजनेसमैन। डॉक्टर नहीं होना था, कभी नहीं होना था, लेखक नहीं होना था। आगे की ओर बढ़िए, 20 के दांत कहानी में 20 के दांत किसे कहा गया है? प्रतीकात्मक रूप से बताइए। सांप के दांत को, अमीर, अहंकार, कासू के बिगड़े स्वभाव को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे प्रश्न की ओर बढ़िए, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगले प्रश्न में आ रहा है आपको, मदन के पिता गिरधर लाल ने अंत में मदन को गोद में क्यों उठा लिया? बताइए सभी लोग। मदन के पिता गिरधर लाल ने अंत में मदन को गोद में क्यों उठा लिया? क्योंकि मदन रो रहा था, क्योंकि मदन ने वह काम किया था जो गिरधर कभी नहीं कर सका, अन्याय का विरोधी, क्योंकि मदन बीमार था, क्योंकि सेन साहब ने कहा था। बताइए क्या होगा इसका ऑप्शन सही, यानी कि बी। कहता है मदन के पिता गिरधर लाल ने अंत में मदन को गोद में इसलिए उठा लिया था क्योंकि मदन ने वह काम किया था जो गिरधर कभी नहीं कर सका, अन्याय का विरोधी था। यही प्रकार इसीलिए वह उसको अपने गोद में उठा लिया था। सेन साहब का बेटा कासू घर के नियमों का क्या करता था? पालन करता था, अपवाद था, नियम नहीं मानता था, निर्माता था, रक्षक था। ये ऑप्शन आपको करवाए थे और ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा था, इसलिए इसका उत्तर आपको एकदम देना चाहिए था। और उसके बाद आगे की ओर बढ़िए, तो आपको आज का यह सेकेंड सेट खत्म हुआ। तो अब अगली कक्षाएं आपको अगले दिन आरंभ की जाएगी और इसकी सूचना आपको डे टाइम में ही दे दी जाएगी। और आप लोग जो है कल के होमवर्क के रूप में जो है 20 के दांत चैप्टर को फिर से पढ़ के आएंगे, क्योंकि आपको इसके बाद हाई लेवल थिंकिंग का तीसरा सेट आएगा। फिर अगले प्रश्न के लिए भी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि समय जैसे ही आपको बच जाएगा तो अगले सेट भी अगले अध्याय से यानी कि तीसरे अध्याय से करवा दिया जाएगा। इसलिए आप 20 के दांत और तीसरा अध्याय को पढ़ के आएंगे, ठीक है। तो बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कोई और परेशानी है तो बताइए। और आप लोगों को यह कार्य कैसा लग रहा है
तो यदि अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर छोड़ते जाएंगे, ठीक है। और लेकिन दुख की बात यह है कि आप सबको लिए यानी कि आप सबके लिए इतना मेहनत हम करते हैं, फिर भी आप बच्चे जितने सारे हैं कम से कम 60 की संख्या में तो है, बस मात्र आपको 10 दिखते हैं बच्चे क्लास में। ये तो बहुत ही दुख की बात है। जिसके लिए कहता जिसके लिए भिन्न हुए वही हुआ बखेरा, तो ऐसी बातें हो जाती है। तो इसमें आपको कक्षाएं एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, सभी को कक्षा ज्वाइन करनी चाहिए। लेकिन बच्चे एकदम से मोबाइल खोल के रील्स, हाँ मतलब जो कहीं कहीं प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहते हैं और समय को ऐसे ही व्यर्थ करते हैं, जिससे आपका क्या कहिए बहुत ही दुखद वाली बातें निकल के आती हैं और आपके जीवन में इसका मूल चुकाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको ये दिक्कत कर जाएगा जी, ठीक है। इसलिए आप लोग अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। हाँ, यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके लिए ये एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको क्या कहिए कॉन्फिडेंस नहीं जगेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, एमसीक्यू करते हैं तो उससे क्या कि 50% आपको सिलेबस कंप्लीट करके और 50% तैयारियां आपका जो शेष रह जाती है एमसीक्यू करके कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि आपको इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न भी दिख रहा होगा जिसको आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी प्रश्न हो सकता है, ठीक है। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या आ रहा है, क्या क्लास आप लोगों को अच्छा लगा? तो आप लोग दो चार शब्द लिखिए क्लास के कमेंट बॉक्स में, बताइए। कक्षा को अब यहीं अंत कर दें।